यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो डंकी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है और यही मीडिया वाले ये भी कह रहे हैं कि सलार पार्ट 2 भी बनेगी, जबकि ये फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो चुकी है, सलार पार्ट 2 बन नहीं सकती। ठीक उसी तरह सलार भी एक सुपर डुपर डिजास्टर फिल्म है, तो इसका पार्ट 2 कभी नहीं बनेगा। सिर्फ न्यूज आएगी कि इसका पार्ट 2 बनेगा। कि आखिरी बार जान लेते हैं कि डंकी का क्या बिजनेस होगा, शाहरुख खान साहब को कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर शाहरुख खान की पठान और जवान से कंपेयर किया जाए तो जाहिर सी बात है ये फिल्म इतनी बड़ी हिट नहीं है। इस फिल्म को बहुत सारे लोग फ्लॉप भी कहेंगे। चौथी खबर है फिल्म सलार के बारे में, जो बहुत बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है क्योंकि उन बेचारों को पैसे मिले हैं। अगर आपको याद हो तो जब फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई थी तो तब यह कहा गया था कि इस फिल्म का पार्ट 2 बनेगा, लेकिन आज तक ना बना है और ना आगे कभी बनेगा क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक सुपर डुपर डिजास्टर फिल्म थी। और यही मीडिया वाले ये भी कह रहे हैं कि सलार पार्ट 2 भी बनेगी, जबकि यह फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो चुकी है, सलार पार्ट 2 बन नहीं सकती। ठीक उसी तरह सलार भी एक सुपर डुपर डिजास्टर फिल्म है, तो इसका पार्ट 2 कभी नहीं बनेगा। सिर्फ न्यूज आएगी कि इसका पार्ट 2 बनेगा। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि KGF 2 और सलार में क्या डिफरेंस है और सलार कितनी बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर है। और जब कोई फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप हो जाती है तो फिर उसका पार्ट 2 कभी नहीं बनता। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और एक दफा फिर बता रहा हूं कि KGF 2 ने हिंदी में 500 प्लस करोड़ का बिजनेस किया था, जबकि सलार लाइफ टाइम बिजनेस करेगी हिंदी में तकरीबन 130 करोड़ रुपए का। देखिए ये फिल्म तकरीबन 100 करोड़ रुपए में ही बनी थी, यानी कि ये फिल्म बहुत सस्ती फिल्म थी, बहुत महंगी फिल्म नहीं थी। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म में एक्शन नहीं था। है कि आखिरी बार जान लेते हैं कि डंकी का क्या बिजनेस होगा, शाहरुख खान साहब को कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा। और अब यह भी क्लियर हो गया है कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस इंडिया में होगा सिर्फ 200 करोड़ रुपए का। 200 करोड़ रुपए का मतलब यह हुआ कि कम से कम 75 करोड़ रुपए शाहरुख खान साहब को मिलेंगे, सारा कमीशन वगैरह काट करके। इस फिल्म के OTT राइट्स जाएंगे कम से कम मिनिमम 100 करोड़ रुपए में, यानी कि 300 करोड़ रुपए हो गए। फिल्म का म्यूजिक बिका है तकरीबन 25 करोड़ रुपए में और 25 करोड़ रुपए उन ब्रांड से आए हैं जिनको फिल्म में दिखाया गया है, जैसे कि कतर एयरवेज को दिखाया गया है, यानी कि टोटल रिकवरी हो गई 350 करोड़ रुपए। और कम से कम 75 करोड़ रुपए का शेयर आएगा ओवरसीज से, यानी कि 150 करोड़ रुपए हो गए। किसी फिल्म का जितना भी बॉक्स ऑफिस होता है उसका 35% वैल्यू होता है सैटेलाइट का, यानी कि कम से कम 50 करोड़ रुपए में जाएंगे सैटेलाइट राइट्स, यानी कि 200 करोड़ रुपए हो गए। लेकिन अगर शाहरुख खान की पठान और जवान से कंपेयर किया जाए तो जाहिर सी बात है यह फिल्म इतनी बड़ी हिट नहीं है। इस फिल्म को बहुत सारे लोग फ्लॉप भी कहेंगे, यानी कि प्रॉफिट हो गया 250 करोड़ रुपए का। अगर SRK साहब 50 करोड़ रुपए हिरानी साहब को भी दे देते हैं तब भी SRK को प्रॉफिट हो गया कम से कम 200 करोड़ रुपए का। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यह फिल्म श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर है, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो डंकी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और भाई साहब कमेंट्स करके तो जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।